जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ष 2021 में जो आपके रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा प्रस्तावित है, किस प्रकार से आप इसकी एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि स्टैटिक जीके, साइंस और करंट अफेयर, जो कि इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है, इसमें कौन कौन से टॉपिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं और किस प्रकार से आपको उनकी तैयारी करनी है। 2018 में जब इससे पहले आपके ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था तो वह टोटल 135 शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया था। और जो लोग मुझसे अनअकैडमी के ऊपर जुड़े हुए हैं उनको ये पता होगा कि इन 135 सेट में से 65 सेट को ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं डिस्कस। तो इसी के आधार पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और किस प्रकार से आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। लेकिन उससे पहले आप लोगों का एक सवाल कि परीक्षा आखिर में होगी कब। तो आपको मैं फिर से बता दूं, आज अभी रेलवे ने अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया है और इस नोटिफिकेशन में इन्होंने बताया है कि जब सारे राज्यों में लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा, स्थिति पहले की तरह से सामान्य होगी, तब जाकर के आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो हो सकता है आने वाले 2 महीनों में, 3 महीनों में, 4 महीनों में ये एग्जाम आपका शुरू हो जाए। यानी कि आप ये मान के चल सकते हैं कि एग्जाम आपका संभवतः 2021 में होगा और उसी के अनुसार आपको यहाँ पर तैयारी इसकी करनी है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग ग्रुप डी का जो सिलेबस है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, टोटल आपके 4 सेक्शन हैं जिनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। जनरल साइंस की बात करें तो यहाँ से आपके 25 प्रश्न आएंगे, टोटल आपके 25 मार्क के होंगे। मैथमेटिक्स की बात करें तो ये भी 25 नंबर का है, 25 मार्क का, यानी कि 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क के। इसी प्रकार से रीजनिंग की बात करते हैं तो ये आपका 30 नंबर का है और इसमें भी आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर एक हमारा और इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का, तो यहाँ से आपके 20 प्रश्न इस परीक्षा में पूछे जाते हैं। यानी कि टोटल आपके यहाँ पर 100 प्रश्न होते हैं और 100 प्रश्न में आपको यहाँ पर 100 अंक दिए जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए आपको जो समय मिलता है वह होता है मात्र 90 मिनट का। यानी कि कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनका उत्तर आपको 1 मिनट से कम समय में भी देना होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जनरल साइंस यानी कि जो हमारा सामान्य विज्ञान है और इसके अलावा जो आपका जीए और करंट अफेयर है उसकी तैयारी आप लोग किस प्रकार से करेंगे और यहाँ पर आपके कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, पहले हम लोग जनरल साइंस का थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, सिलेबस में सिंपली आपके बताया गया है कि फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी और आपका होगा लाइफ साइंसेज 10वीं के स्तर तक का, यानी कि 10th स्टैंडर्ड के लेवल का। यहाँ पर आपसे केमिस्ट्री, फिजिक्स और लाइफ साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम लोग जीए और करंट अफेयर की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर में आपका साइंस हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, स्पोर्ट है, कल्चर है, पर्सनालिटीज है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और इस प्रकार से जो अन्य महत्वपूर्ण विषय हैं उनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है वो बिल्कुल यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। जनरल अवेयरनेस में आपका हिस्ट्री आ जाता है, पॉलिटी आपका है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स भी है, इसके अलावा आपका जो स्टैटिक जीके है उससे भी यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो अभी तक यहाँ पर 65 शिफ्ट कंडक्ट करवाए गए हैं उनमें किस टॉपिक से और कितने प्रश्न यहाँ पर लगभग पूछे जाते हैं। देखिए, अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो जो हमारे 65 शिफ्ट हुए हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो आपके साइंस से प्रश्न पूछा गया है वह आपके पूछा गया है केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में अगर मैं 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका है पीरियोडिक टेबल। क्या? पीरियोडिक टेबल। बहुत सारे प्रश्न आपके पीरियोडिक टेबल से यहाँ पर पूछे गए हैं। दूसरे टाइप की अगर हम बात करें तो जो आपका एसिड और बेस होता है उससे भी काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा जो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है उससे भी काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। फिर जो हमारे यहाँ पर परमाणु से जुड़े हुए सिद्धांत हैं उससे भी काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये आपके 3-4 महत्वपूर्ण टॉपिक हो गए केमिस्ट्री के और मैक्सिमम प्रश्न जो यहाँ पर हैं वो इन्हीं 3-4 टॉपिक से पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान की। तो फिजिक्स में तो आपके जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं वह आपका पूछा गया है ऊर्जा से, यानी कि जो आपका कार्य ऊर्जा वाला चैप्टर है उससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद में जो आपकी यूनिट होती है, यूनिट से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। फिर हमारा जो ग्रेविटी वाला है यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे भी प्रश्न आए हैं। फिर जो हमारा लाइट वाला चैप्टर है उससे भी काफ़ी प्रश्न आए हैं। तो ये आपके कुछ टॉपिक हो गए जो कि फिजिक्स के यहाँ पर महत्वपूर्ण है। फिर बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में जो आपका एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मुझे दिखा जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं वह आपका है टिश्यू। अब टिश्यू आपके 2 होते हैं, एक तो आपका प्लांट वाला टिश्यू हो गया,
एक हमारा यहाँ पर ह्यूमन वाला हो गया, तो दोनों से आपके बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं ग्रुप डी में। इसी प्रकार से जो आपका यहाँ पर प्रजनन होता है, यानी कि जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके अलावा जो हमारे पादपों में होता है अलैंगिक प्रजनन, उनसे भी बहुत ज़्यादा प्रश्न जीव विज्ञान में पूछे जाते हैं। फिर जो हमारा यहाँ पर क्लासिफिकेशन होता है प्लांट का, उनसे भी बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर जीव विज्ञान में पूछे गए हैं। फिर हमारा ब्लड हो गया, इसके अलावा जो आपके बॉडी के अन्य सिस्टम हैं, उनसे प्रश्न यहाँ पर जीव विज्ञान में पूछे जाते हैं। तो सेट वाइज मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे। फिर आते हैं स्टैटिक जीके पर। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, इसका टोटल वेटेज है यहाँ पर 20 का, और इसमें इतिहास से आपके हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न, भूगोल से भी आपके 1 से 2 प्रश्न, इकोनॉमिक्स से तो रेयरली यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। यानी कि अगर मैं टोटल अभी तक के 65 शिफ्ट की बात करता हूँ, तो लगभग 4 से 5 प्रश्न ही आपके इकोनॉमिक्स से पूछे गए हैं। उसी प्रकार से संविधान की बात करते हैं तो हर आपके 5 शिफ्ट में से 3 प्रश्न आपके पूछे गए हैं संविधान से। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कहां से कितने प्रश्न आपके स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में पूछे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है यहां पर करंट अफेयर का। करंट अफेयर से लगभग हर शिफ्ट में 10 से 12, इवन कई बार 13 से 14 प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो अगर आपकी बात की जाए कि इन सभी में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, तो ये हमारा है करंट अफेयर। करंट अफेयर्स की बात करें तो लगभग 2 सालों के करंट अफेयर पूछे गए थे। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है, तो वह आपका है पुरस्कार और सम्मान। पुरस्कार और सम्मान में जो हमारे फिल्म पुरस्कार होते हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद में जो आपके साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, चाहे सरस्वती की बात करें, व्यास सम्मान की बात करें या साहित्य अकादमी की बात करें, इन सभी से भी प्रश्न पूछा जाता है। और जो हमारे भारतीयों को इंटरनेशनल लेवल पर कोई पुरस्कार मिलता है, उनसे भी काफ़ी प्रश्न ग्रुप डी ने पूछा है। यानी कि हर शिफ्ट में लगभग आपके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं पुरस्कार से। फिर आपका करंट अफेयर में जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह आपका है खेल करंट अफेयर। खेल करंट अफेयर से भी बहुत सारे प्रश्न ग्रुप डी में पूछता है। वैसे आसान से प्रश्न होते हैं, तो ये भी आपको कम से कम 2 सालों का पढ़ना होगा। तीसरा आपका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह है गवर्नमेंट स्कीम या फिर जो भी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है। तो ये आपके CBT 1 में भी बहुत पूछा गया था गवर्नमेंट स्कीम से, तो आपके ग्रुप डी में भी गवर्नमेंट स्कीम से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन होते हैं, जिसमें PM या राष्ट्रपति वगैरह शामिल होते हैं, उन सम्मेलन से भी प्रश्न पूछा जाता है। और फिर आपका हो गया यहाँ पर नियुक्ति, यानी कि अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट से भी यहाँ पर प्रश्न काफ़ी ज़्यादा ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो भी आपके बच रहे हैं टॉपिक, चाहे हम लोग बात करें रिपोर्ट एंड इंडेक्स की, तो रेयरली अभी तक 65 शिफ्ट में 5 से 6 प्रश्न ही रिपोर्ट से पूछे गए हैं। उसी प्रकार से अगर हम ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं, तो 65 शिफ्ट में शायद 1 या 2 ही आपके पूछे गए हैं ब्रांड एम्बेसडर से। तो बाकी जो आपके टॉपिक हो जाएंगे वो यहाँ पर ग्रुप डी के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर आपको ग्रुप डी के लिए पढ़ने होंगे। बाकी जब मैं आपका पूरा 135 से डिस्कस करवा दूंगा, तो उसके बाद में हम लोग डिटेल में समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, और इनमें से जो भी आपके सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उनकी वीडियो तो आपको मिल ही जाया करेगी। बाकी ग्रुप डी के लिए और CBT 2 के लिए जो स्पेशल करंट अफेयर है, उसकी डेली सीरीज आपकी चल रही है। उसके अलावा जब आपकी एक बार डेट फिक्स हो जाएगी, तो इसके लिए जो सिर्फ आपके महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उनको भी मैं यहाँ पर करवा दूंगा। तो इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो जरूर कर लें। यहाँ पर जो मेरी क्लास होती है, उस क्लास में हम लोग डेली 60 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। अब देखिए ये 60 प्रश्न कैसे होते हैं। इनमें से जो आपके साइंस के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के या फिर इकोनॉमिक्स के प्रश्न होते हैं, उनको तो हम लोग एज इट इज डिस्कस करते हैं, यानी कि PYQ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और जो यहाँ पर आपके करंट अफेयर वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको मैं 2020 और 21 के करंट अफेयर से कर देता हूँ रिप्लेस। यानी कि यह आपके लिए एक प्रकार का बन जाता है मॉडल पेपर। फिर आपके जितने भी प्रश्न होते हैं उनसे हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट को भी डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा ये पूरी 1 घंटे की क्लास होती है। तो लास्ट में मैं आपको 10 मिनट का समय भी देता हूं, जिसमें आप अपने डाउट वगैरह भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होती है। अगर आप लोग चाहें तो इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उसके ऊपर बस आपको क्लिक करना है, अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना है, गोल अपना चूज करना है रेलवे, और फिर आपसे कोड पूछा जाएगा। तो वहां पर आप लोग कोड डाल देंगे KV10। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग अनअकैडमी के ऊपर
किसी भी प्रकार के रेलवे एग्जाम के लिए सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो वह भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यानी कि सब आपको यहाँ पर पूरा बना बनाया मटेरियल मिल जाएगा। ग्रुप डी के लिए या फिर CBT2 के लिए जो भी महत्वपूर्ण होगा वह सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो मात्र 3,000 रुपये में आप यहाँ पर 12 महीने का और मात्र 3600 रुपये में आप यहाँ पर 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और इसमें भी अगर आप लोग कोड यूज़ करते हैं KV10, इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर फ्री में लाइव क्लासेस वगैरह देखते हैं तो इससे भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि इसमें आप टोटल 20% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो सारे लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं खरीद सकते हैं तो फिर मुझको अनअकैडमी के ऊपर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। करंट अफेयर आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलता रहेगा। इसके अलावा जो भी आपके साइंस, GK या फिर पॉलिटी हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और टॉपिक वाइज जो भी यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी हम लोग कर लेंगे डिस्कस। यानी कि जब तक आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा मेरा टारगेट है कि कम से कम हम लोग 4000 MCQ को यहाँ पर डिस्कस कर लें, जिसमें आपका करंट अफेयर्स भी होगा। इसके अलावा स्टैटिक GK, पॉलिटी हिस्ट्री और साइंस के भी क्वेश्चन होंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नीचे आपको कमेंट सेक्शन मिलेगा, वहां पर आप लोग पूछ सकते हैं। या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9838443100। तो इसके ऊपर मैसेज करके आप अपने सवाल वगैरह को पूछ सकते हैं। और इस पे मैसेज अगर आप लोग कर देंगे तो मैं ग्रुप डी वाले स्पेशल ग्रुप में भी आपको ऐड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।